हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज ये क्वेश्चन है, लेट ए बी अ पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3.032 203 and 001. Let b and c be these 2 points. Then among the statement 1 है a triangle ABC is an isosceles right angle triangle. Statement 2 है area of ABC is 9√2/2. तो चलिए अपने क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है हम वो देखते हैं। हमें गिवन है कि जो हमारा पॉइंट है दैट इज लाई इन एक्स वाई प्लेन। अगर पॉइंट ए एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है तो इसका मतलब उसका जो जेड कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। आगे क्या गिवन है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 3 पॉइंट। तो पॉइंट को हम P1 मान लेते हैं। एक पॉइंट है 032, इससे P1 से एक पॉइंट है हमारा P2 मान लेते हैं दैट इज 203, एंड थर्ड P3 मान लेते हैं दैट इज 001। तो इन तीन पॉइंट से A जो है वो इक्वी डिस्टेंस है। तो यानी कि A से P1 का डिस्टेंस वही है जो A से P2 का डिस्टेंस है, एंड दिस इज A से P3 का डिस्टेंस है। तो बस अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना है। तो AP1 क्या हो जाएगा, तो AP1 हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया AP1। दिस इज इक्वल टू, चलिए मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं अब AP2, यानी कि हम A और P2 के बीच का डिस्टेंस निकाले। दैट इज सेम एज अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस इज सेम एज AP3। तो अब हम A और P3 के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इस साइड मूव कर देता हूँ। तो देखो AP3 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 0 का स्क्वायर, तो यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तीनों आ गए। हम यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर करने पे क्या होगा, स्क्वायर रूट टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से बच जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर ओपन कर देते तो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6y प्लस का 4, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 4 माइनस का 4x प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 9, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब हमें बेसिकली x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, अब इनमें से किन्हीं दो को सोल्व करते हैं। देखो दो को किस तरह से सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे जहां से हमारा ईच एंड एवरीथिंग कैंसिल हो जाए। जैसे अगर मैं फर्स्ट वाली को देखता हूं तो यहाँ से मेरा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो देखो पहले मैं सोल्व कर रहा हूँ इन दोनों को। इन दोनों को सोल्व करने के लिए मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि देखो ये इक्वल है तो यहाँ से ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y प्लस 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये टर्म तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, सिर्फ बचा मेरे पास y की टर्म। तो इससे मुझे आइडिया पता चला था कि यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 6y इज इक्वल टू 1, तो 6y इज इक्वल टू 12, तो y की वैल्यू आ गई 2। चलो अब हमें y मिल गया। अब फाइंड करते हैं हम फाइंड कर लेते हैं हम यहां से इन दोनों से। ठीक है, अब देखो इन दोनों से फाइंड करने पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x, ये हो जाएगा प्लस 13, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, सिर्फ x की टर्म है तो यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये बन जाएगा आपका 4x, ठीक है, इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ से आपको x और y दोनों मिल गए। मैं हाईलाइट कर देता हूँ, y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 3। तो यानी कि आपका जो पॉइंट है ए पॉइंट क्या है आपका 3, 2, 0। अब हमें ए पॉइंट मिल गया। अब हमें बताना है ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है या नहीं। तो चलिए बिना देरी करे इसको फाइंड कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ पे ए है मेरा पॉइंट 3, 2, 0, बी मुझे गिवन है, बी क्या है 1, 4, -1, और यहाँ से सी क्या गिवन है 2, 0, -2। ठीक है, तो अब हम ट्राइंगल एबीसी पे काम कर लेते हैं। तो मान लेते हैं ये ट्राइंगल एबीसी है। अभी नहीं पता मुझे, तो अभी तो मैं सिंपल ए बी और सी को एक ट्राइंगल मान लेता हूँ। तो चलिए इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो ए बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 3 इन 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो हो गया 9 यानी कि 3। इसी तरह से मैं बीसी निकाल लेता हूँ। बीसी कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ से आ गया ये अंडर रूट 18। ठीक है, अब इसी तरह से हम सी ए निकाल लेते हैं या ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 3। तो देखो अब यहाँ से क्या आया, ए बी कितना आ गया है आपका,
ए बी आ गया 3, बी सी आ गया √18 और ए सी आ गया 3। तो देखो दो साइड सेम आ गई, तो यानी कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हो गया मेरा। अब राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या है, वो पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ से हम देखें तो क्लियरली बी सी स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। देखो बी सी स्क्वायर कितना है 18, दिस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9। यानी कि ये एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। किस तरह से, देखो ये है बी, ये है सी, यहाँ पे है ए। बीसी की डिस्टेंस थी √18, ए बी की डिस्टेंस 3 और यहाँ से ए सी की डिस्टेंस भी 3। तो ये मेरा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ से ट्रू हो गया। अब एरिया की बात कर लेते हैं। तो अब एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज सेम एज हाफ इंटू, अब देखो बेस कितना है 3, हाइट भी कितनी है 3, तो ये आ गया 9/2, जबकि यहाँ पे 9/2, तो स्टेटमेंट 2 हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ से आ जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। So I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.